अब जबकि तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद मुंबई आतंकवादी हमले पर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। तो दरअसल आतंकवादी हमले की जो साजिश है वो एक साजिश थी, उसके बारे में तो देश को जानना ही चाहिए, उसके बारे में और डिटेल मालूम ही होनी चाहिए दुनिया को। लेकिन इस साजिश के अलावा एक और साजिश चल रही थी। उस साजिश के बारे में मालूम अब देश को क्या हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई आतंकवादी हमले का एक बड़ा सूत्रधार, बड़ा मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा फिलहाल भारत आ चुका है और भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। भारतीय जांच एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। गुरुवार को तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने की खबर पूरी तरह से मीडिया में छाई रही। तमाम न्यूज चैनल्स के तमाम पत्रकार सब कुछ छोड़कर इसी खबर को फॉलो कर रहे थे। तहव्वुर हुसैन राणा का प्लेन कब उड़ा, कब भारत लैंड कर रहा है, कितने बजे आएगा, किस रास्ते से उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा, क्या क्या उससे पूछताछ हो सकती है। ये तमाम खबरें जो है कल पूरे दिन मीडिया में छाई रही और ये बड़ा स्वाभाविक ही है, क्योंकि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो भारत में अब तक सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे डेडली आतंकवादी हमला जो है उसको माना जाता है। और सिर्फ ये आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि कुछ लोग इसे भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान भी कहते हैं। इस 26 नवंबर के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसको लेकर के अब तहव्वुर हुसैन राणा जब भारत आया है तो अब ये माना जा रहा है कि बहुत सारे राज खुल सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अब इसमें राज के लिए बचा क्या है। इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था। अजमल कसाब जो है उसने बहुत सारे राज खोल दिया। अजमल कसाब की जो उसको जिंदा पकड़ लिया गया था और उसके बाद जिस तरह से पूरा मुकदमा चला था, बाकी 9 आतंकवादी ढेर हो गए थे, सब पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान का इनका लिंक निकल चुका है। तो सवाल यह कि अब इसमें बचा क्या। देखिए, इसमें कई सारी चीजें जो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आतंकवादी हमला जो है वो पाकिस्तान ने रचा था और इसमें कई बड़ी ताकतें काम कर रही थी। ये सब चीजें देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तो ये तो ठीक है कि कसाब को हमने फांसी पर के फंदे तक पहुंचा दिया, बाकी 9 आतंकवादी मारे गए और जो इसके कुछ लोग जो इसको जो पूरी तरह से इसके पीछे थे वो अभी पाकिस्तान में सुरक्षित बैठे हुए हैं। कुछ बड़े आतंकवादी जिसमें जकीर रहमान लखवी है और बाकी जो तमाम हाफिज सईद जैसे लोग हैं जो था इसमें, वो सब तो पाकिस्तान में अभी बैठे हुए हैं। ये सब इनके बारे में इनको कब जो है आप दरअसल न्याय के तख्ते तक ले जा पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगाह बना हुआ है, इनको लगातार शील कर रहा है, लगातार बचा रहा है। तो सवाल ये कि अब क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने पहले भी बताया था कि दरअसल कुछ बड़े राजफाश ये हो सकते हैं कि चाहे वो डेविड कोलमैन हेडली या तहव्वुर हुसैन राणा ये जब भारत आए थे तब इनके भारत में कौन से इनके कांटेक्ट पर्सन थे, भारत में कौन से इनके स्लीपर सेल थे जो इनकी मदद कर रहे थे। बिना इनकी मदद के, बिना भारतीय स्लीपर सेल्स की मदद के ये भारत में इस तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा जो है वो आतंकी हमला नहीं, इसको अंजाम नहीं दे सकते थे। तो ये जरूर चीजें सामने आ सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है जो मैं मानता हूं, अब जबकि तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद मुंबई आतंकवादी हमले पर लगातार चर्चा हो रही है, लगातार बात हो रही है। तो दरअसल आतंकवादी हमले की जो साजिश है वो एक साजिश थी, उसके बारे में तो देश को जानना ही चाहिए, उसके बारे में और डिटेल मालूम ही होनी चाहिए दुनिया को। लेकिन इस साजिश के अलावा एक और साजिश चल रही थी। उस साजिश के बारे में मालूम अब देश को क्या हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। उसको कुछ तस्वीरों से समझिए। ये पहली तस्वीर है जो अजमल कसाब की है, वो जो आतंकवादी, जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था और अजमल कसाब के हाथ में जो है कलावा बंधा हुआ था और कलावा बांध कर आया था, समीर नाम के आइडेंटिटी कार्ड लेकर आया था। तो ये जो अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये जो पूरी साजिश है, इस साजिश के पीछे एक और साजिश थी और वो साजिश थी हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की। और वो साजिश जो है वो क्योंकि कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। तो एक तो ये कि साजिश में एक साजिश ये भी थी कि हिंदुओं को आतंकवाद, यानी हिंदू टेररिस्ट की थ्योरी, हिंदू टेररिज्म की थ्योरी, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी है, जो शब्द गढ़े थे, जिसके पीछे जो है कांग्रेस का और शरद पवार जैसे लोगों का हाथ बताया जाता है, जो 2008 से जिसकी शुरुआत हुई थी और एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू आतंकवाद भी होता है।
जो जो इस्लामी आतंकवाद है, जो उसको कम करने के लिए जो पाकिस्तान पोषित और जो जिसमें जिसमें सिमी हुजी जैसे संगठन शामिल रहे, ऐसे आतंकवाद भारत में जो होम ग्रोन टेररिस्ट, जो होम ग्रोन जो इस्लामी टेररिस्ट है, उनके जो है उनको कमतर दिखाने के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी। और इस थ्योरी के साथ साथ एक और बड़ी थ्योरी गढ़ी जा रही थी, और वो थ्योरी ये थी कि दरअसल 26/11 का जो मुंबई आतंकवादी हमला है उसके पीछे आरएसएस की साजिश है। ये जो थ्योरी है, ये भी एक बड़ी साजिश है जो उस वक्त रची गई थी कि इस पूरे आतंकवादी हमले को जो है आरएसएस की साजिश बता दीजिए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, और ये तस्वीर क्या है, ये देखिए, ये वो किताब है जो लिखी गई थी। और ये जिस वक्त कसाब भारतीय जांच एजेंसियों के कब्जे में था और लगातार उसका जो ट्रायल है भारत की अदालतों में चल रहा था, और ये साबित हो गया था, बिल्कुल साबित हो गया था कि इसके पीछे जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ है। ठीक उसी वक्त जब ये ट्रायल अदालतों में चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत में एक किताब लिखी जाती है, और वो किताब क्या है? वो किताब है 26/11 आरएसएस की साजिश। ये अजीज बर्नी नाम के एक पत्रकार ने किताब लिखी, और आप जानते हैं इस किताब की पहले ही जो इसका जो एडिशन था उसकी 25,000 प्रतियां छापी गई। 25,000 प्रतियां, ऐसा आमतौर पर होता नहीं। कोई भी बड़ी से बड़ी किताब छपती है तो 5,000 10,000 उसके प्रिंट छपते हैं। बहुत बड़ा राइटर होगा तो उसके जो हैं कुछ आप 15-20 हजार जो हैं उसके प्रिंट छपवा लेंगे। लेकिन पहले ही चरण में इस किताब का इस किताब की 25,000 प्रतियां छापी गई, और ये किताब जो है ये उर्दू भाषा में है, और ये एक ऐसे पत्रकार ने लिखी जो कांग्रेस का करीबी माना जाता है। मैंने नाम बताया, अजीज बर्नी। उर्दू में ये किताब लिखी गई। क्या मैसेज देने की कोशिश थी? और ये किताब जो लिखी गई, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये जो पत्रकार है अजीज बर्नी, इन्होंने बाद में इसको लेकर माफी मांगी थी, और ये कहा था कि दरअसल मुझे सरकार की तरफ से, सरकार कौन सी थी उस वक्त? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी, राहुल गांधी की सरकार थी। तो यह कहा गया कि उनको जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी, उस जानकारी के आधार पर उन्होंने किताब लिखी थी। तो अब जबकि तमाम साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, तो ये साजिश भी सामने आनी चाहिए, इस साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिरकार ये किताब किसके इशारे पर लिखी गई थी। सरकार में कौन लोग थे उस वक्त जिनके कहने पर यह किताब लिखी गई, इसकी 25,000 प्रतियां छपवाई गई और देश विदेश में वितरित की गई, और इस तरह से आरएसएस को, इस हमले के पीछे आरएसएस को बताने की कोशिश की, और ये जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की गई थी, ये किताब भी उसी का एक हिस्सा थी। क्योंकि आरएसएस हिंदुओं का संगठन माना जाता है, तो आरएसएस के नाम पर इसको किस तरह से हिंदुओं की आतंकवाद बता दिया जाए, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी जाए, और साथ साथ जो है पाकिस्तान के साथ साथ जो है वो आईएसआई को और जो इस्लामी आतंकवाद है इन सबको क्लीन चिट देने के लिए ये किताब लिखी गई थी। और इस किताब का लोकार्पण किसने किया था? इस किताब का लोकार्पण, एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इस किताब का लोकार्पण नई दिल्ली में हुआ, और इसमें अजीज बर्नी दिखाई दे रहे हैं जो किताब के राइटर हैं, और इसके साथ साथ जो है महेश भट्ट बाकायदा मुंबई से आए थे। इनका बेटा जो है, महेश भट्ट का बेटा जो है राहुल भट्ट, वो डेविड कोलमैन हेडली का मददगार था, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो है साथ साथ दिग्विजय सिंह इसमें है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, और आज भी कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं दिग्विजय सिंह, और जो है राज्यसभा सांसद भी हैं। तो दिग्विजय सिंह इस बुक लॉन्च में न सिर्फ शामिल थे बल्कि उन्होंने इसको एंडोर्स किया था। ये साउंड बाइट जो है दिग्विजय सिंह की, उसको अमित मालवीय, बीजेपी के जो मीडिया इंचार्ज हैं, उन्होंने इसको ट्वीट भी करा। ये सुनिए उस वक्त दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorist in 26/11. कार्रवाई निश्चित तौर पे अशोक सिंघल के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता से ये सारे लोग ग्रस्त हैं। हिंसा इनका चरित्र है, हिंसा इनका व्यवहार है, और नफरत इनकी स्ट्रेटेजी है। Their RSS activists with their connivance, I am again repeating, with their connivance and support are participating in acts of terror. तो दिग्विजय सिंह किताब को लॉन्च करते हैं, बड़ी खुशी खुशी किताब को लॉन्च करते हैं, और वो ये बात साबित करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का, आईएसआई का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये तो आरएसएस की साजिश थी, ये तो हिंदू संगठनों की साजिश थी जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ। अब सवाल ये है
कि आखिर ये दिग्विजय सिंह जो फेस थे उनके पीछे कौन लोग थे, किसका दिमाग था, कांग्रेस में कौन कौन लोग थे जो इस पूरी साजिश को रच रहे थे और पाकिस्तान को और आईएसआई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी तब जबकि अजमल कसाब जो है जिंदा पकड़ा जा चुका था। मैं बार बार कहता हूं, अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और तुकाराम ओम्बले को हमको बार बार सैल्यूट करना चाहिए, उस जाबाज वीर ने जो है अगर अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा होता तो फिर पूरी दुनिया में यह माना जाता कि ये आतंकवाद जो है, ये क्योंकि इसकी तैयारी कर ली गई थी, ये माना जाता कि दरअसल आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और साथ साथ आरएसएस ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है और हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। पूरी थ्योरी दुनिया भर में गढ़ दी जाती और आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश करते हैं। वो आरएसएस जो अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, आज इस साल आरएसएस को 100 साल पूरे हो चुके हैं और जो ऐसा संगठन जो देश में जो है एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश की एकता, देश की जो है देश को संगठित करने में लगातार काम कर रहा है, उस जो है संगठन को आप जो है लगातार आतंकवादी घोषित करने के लिए लगे हुए हैं। लगातार उस पर कई बार बैन लगाने की भी कोशिश हुई और इस तरह की किताबें लिखकर जो है आरएसएस को मुंबई जैसे आतंकवादी हमले जो भारत के खिलाफ एक तरह से युद्ध का ऐलान था, उसमें आरएसएस को घसीटने की कोशिश की गई। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा के भारत आने के बाद इस बड़ी साजिश से पर्दा हट सकेगा कि दरअसल इसको हिंदू आतंकवाद कौन गढ़ रहा था, वो भी तब जबकि अजमल कसाब के ऊपर मुकदमा चल रहा था और अजमल कसाब के मुकदमे को भी क्या कमजोर करने की कोशिश थी। ये जो किताब लिखी गई, जो लॉन्च की दिग्विजय सिंह ने, क्या उसको लॉन्च करने के पीछे अजमल कसाब पर जो मुकदमा चल रहा था उस मुकदमे को भी ठंडा करने की, उस मुकदमे को भी जो है कमजोर करने की कोशिश थी, क्योंकि अजमल कसाब भी लगातार अपने बयान बदल रहा था और वो दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो इनोसेंट है। वो तो अच्छी बात है कि इस पूरे मुकदमे को जो है भारतीय जांच एजेंसियों ने और जो है सुरक्षा बलों ने और जो भारत के अधिवक्ता थे, उज्ज्वल निकम जैसे वकील थे, उन्होंने इसको जो है सही अंजाम तक पहुंचाया। तमाम सबूत जो है सामने मिल गए थे। खुद बाद में पाकिस्तान ने भी इसको स्वीकारा, पाकिस्तान के नेताओं ने स्वीकारा कि 26/11 के पीछे उनका हाथ था। लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ लोग लगातार ये कोशिश कर रहे थे, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इस आतंकवादी हमले के पीछे हिंदुओं का और आरएसएस का हाथ है। अब फिर से मैं कह रहा हूं कि इस साजिश पर से क्या पर्दा उठ पाएगा, ये एक बड़ी बात है। इस किताब में क्या था और किस तरह से जो है इस पूरी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की कोशिश हुई, इस पर मैं डिटेल में कुछ और आपको जानकारी दूंगा, लेकिन वो आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।